तो ये बता रखा है कि टाइम इन द यूके प्रियर टू सेटलमेंट, हर एक का टाइम पीरियड बता रखा है 5 साल। फाइनली यूके गवर्नमेंट ने ये बता दिया है कि भाई उनका मूड क्या है इमिग्रेंट्स को लेके या माइग्रेंट्स को लेके। इलीगल की बात नहीं कर रहा, मैं लीगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो स्पीच दी कि भाई ये जो नए रूल्स हैं हम वो लेके आने की सोच रहे हैं। अब वो पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सेटलमेंट है ना वो टाइम बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है। अब सेटलमेंट क्या होती है, अगर किसी भी कंट्री में आप कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रह लेते हो, फॉर एग्जांपल जैसे यूके में अभी तक क्या है कि 5 साल अगर आप रह लिए वर्क परमिट वीज़ा पे या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, मतलब स्टडी टाइम उसमें काउंट नहीं होता, PSW काउंट नहीं होता। अगर आप यहाँ पे वर्क परमिट जिसको बोलते हैं, जिसमें आप काम करने में लगे हो, अलाउड हो, उसमें 5 साल रह लेते हो, उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस कंट्री में आप परमानेंटली रह सकते हो, आप सारे बेनिफिट्स वगैरह यहाँ के ले सकते हो, और उसके 1 साल के बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यूके गवर्नमेंट कह रही है कि जो 5 साल का टाइम है ना, इसको हम ड्रास्टिकली चेंज करने वाले हैं। बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, मतलब कुछ लोगों के लिए जल्दी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लेट हो सकता है, किसी के लिए 20 साल का भी इन्होंने टाइम बोला है। तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि भाई कैसे काम करेगा और एग्जैक्टली गवर्नमेंट क्या क्या कह रही है, किसके लिए 3 साल के अंदर भी परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, 5 से भी कम, और किसको 20 साल में मिलेगी। पूरा डिटेल में हम इसके अंदर बात करने वाले हैं कि क्या सैलरी चाहिए होती है। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके के अंदर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। अगर आप यूके में पढ़ने आने की सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन सी यूनिवर्सिटी लोकेशन चूज करें, तो डू रीच आउट टू अस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस से रिलेटेड कोर्स करने हैं, या फिर उस स्किल के अंदर आना है, उस फील्ड के अंदर आना है, समझ में नहीं आ रहा, आई एम डेटा साइंटिस्ट वर्किंग इन दिस कंट्री फ्रॉम लॉन्ग टाइम, आई विल हेल्प यू आउट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बुक अ सेशन विद मी एंड विल गाइड यू अबाउट इट। सेम कोई भी इमिग्रेशन से रिलेटेड इशू है, कोई आपको सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा से, यूके इनोवेटर फाउंडर्स ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, किसी भी वीज़ा से रिलेटेड कोई इशू चाहिए है, और उसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली रीच आउट टू अस। वी हैव अ टीम ऑफ सोलिसिटर्स हु विल डेफिनेटली हेल्प यू वेरी ट्रांसपेरेंट वे में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं पूरा डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग, क्या प्रपोजल है, क्या चेंजेस ये करने की सोच रहे हैं, और क्या इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन किया है। यूके गवर्नमेंट इतनी तेजी से कुछ ना कुछ नई अपडेट्स वगैरह, चेंजेस वगैरह लेके आती है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इनको चलाना नहीं आ रहा, या इनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या चेंज करें, क्या इमिग्रेशन को कैसे रोक सकते हैं, या फिर ये अपना जो पैसा जो कह रहे हैं ना कि भाई इनको इतना डेब्ट हो गया है सब कंट्री पे, वो सारा डेब्ट इमिग्रेशन के थ्रू निकालना चाहते हैं। आई डोंट नो, बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन हो रखी है, इतने चेंजेस मैंने कभी नहीं देखे लाइफ में। तो ये है, द होम सेक्रेटरी हैज सेट आउट अ मेजर प्रपोजल टू रीडिजाइन हाउ माइग्रेंट्स क्वालिफाई फॉर सेटलमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम। इनका पूरा डॉक्यूमेंट तो ये है होम ऑफिस का, जहाँ पे होम ऑफिस ने ये पूरा नवंबर 2025 में पूरा डॉक्यूमेंट निकाला है। काफ़ी सारे पेज हैं इसमें, 60 पेजेस हैं, जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें इन्होंने डिफाइन करी हुई हैं। होम सेक्रेटरी ये है, तो इन्होंने बताया है कि भाई कैसे कैसे क्या ये चेंज करने की सोच रहे हैं। इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, बाकी एक डॉक्यूमेंट जो अलग दूसरा है उसमें थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं, इनको हर पेजेस को एक्सप्लेन करने में आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बता रखा है कि टाइम इन द यूके प्रियर टू सेटलमेंट, हर एक का टाइम पीरियड बता रखा है, 5 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल, ये सारा। तो 3 साल वाले देखो तो यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा है, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है, काफ़ी सारे हैं इस कैटेगरी में भी, ठीक है। उसके बाद ये दिखा रहे हैं कि सेटलमेंट एप्लीकेशंस एंड ग्रांट्स ईयर एंडिंग 2004 टू 2024। सो 2009-10 में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हुई थी, 250,000, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 2024 में ये नंबर और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी 24 से 26 में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, तो 2026 के अंदर ये और भी ज़्यादा बड़ा नंबर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा नंबर होने वाला है, क्योंकि 22 से 21 से 24 के बीच में काफ़ी सारे लोग आए हैं। तो ये जब अप्लाई करेंगे तो ये नंबर इससे ऊपर जाके 1 मिलियन, अभी 300,000 है, वो 1.6 मिलियन के करीब जाएगा। तो इसलिए ये सारे चेंजेस करने में लगे हुए हैं। इसमें सारे ग्राफ्स वगैरह इन्होंने समझा रखे हैं कि भाई कैसे कैसे चेंजेस हैं। तो इसमें हमें इतनी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो यहाँ पे हम इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये, व्हाई द सिस्टम इज चेंजिंग। ये हम बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई ये चेंज कर क्यों रहे हैं। देखो, नेट माइग्रेशन जो है 2.6 मिलियन पीपल आए 2021 और 2024 के बीच में। हर 30 लोगों में एक जो बंदा है वो पिछले 4 साल के अंदर आया है, जो यूके के अंदर, ठीक है। अराउंड 1.6 मिलियन पीपल आर फोरकास्ट टू रीच सेटलमेंट एलिजिबिलिटी। इसका मतलब ये कि परमानेंट रेजिडेंसी लेंगे 1.6 मिलियन लोग 2026 और 2030 के बीच में, जो कि नंबर यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आप यहाँ देखोगे, ये नंबर मैक्सिमम कितना था, 250,000 एप्लीकेशंस लगी थी, ग्रांट्स भी इतने के करीब हुए थे। तो ये नंबर अभी 250,000, सोचो इससे कितना बड़ा नंबर होगा जब ये होगा 1.6 मिलियन इस बीच में। तो बहुत बड़ा नंबर है, तो वो इसलिए उस पर
काबू करना चाहते हैं। द गवर्नमेंट प्लान्स टू स्लो द पेस ऑफ सेटलमेंट, नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, ये सारी इनके कहने का मतलब है, लेकिन मुझे जो लगता है कि पैसे बनाने का इनका एक जरिया भी है। न्यू 10 ईयर बेसलाइन फॉर मोस्ट माइग्रेंट्स, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मिनिमम 10 ईयर चाहिए आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, लेकिन कुछ केसेस में ये 10 से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, वो हमारे नीचे इस डॉक्यूमेंट में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एवरीवन मस्ट मीट 4 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, अगर किसी को भी यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, ILR चाहिए, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो ये 4 कंडीशंस तो आपको मीट करनी ही पड़ेंगी। क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज लेवल B2, सस्टेन नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एंड टैक्सेबल इनकम अबाउट 12,570, ये तो आपको करनी पड़ेगी फॉर 3 to 5 ईयर्स, मतलब लगातार आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। शायद ये डिपेंडेंट पे भी एप्लीकेबल कर दिया है कि डिपेंडेंट को भी ये चीजें तो दिखानी ही पड़ेंगी अगर आपको यहाँ पे ILR चाहिए तो। नो गवर्नमेंट डेप्ट सच एज टैक्स डेप्ट, NHS डेप्ट और लिटिगेशन डेप्ट, कोई भी डेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हु कुड बी सेटल सूनर, इसका मतलब है कि 10 साल का जो ILR का पीरियड है उससे पहले कौन कौन है जो यहां सेटल हो सकता है। सम ग्रुप्स कीप अ 5 ईयर रूट, जैसे कि पार्टनर जो ब्रिटिश सिटीजन, अगर कोई ब्रिटिश सिटीजन है उससे शादी करते हो तो आप 5 साल के अंदर हो सकते हो। ब्रिटिश नेशनल्स ओवरसीज फ्रॉम हांगकांग, वो भी 5 साल में हो सकते हैं। कैटेगरीज प्रोटेक्टेड फ्रॉम विंडर्स और EU सेटलमेंट स्कीम, EU सेटलमेंट वाले हैं वो भी जल्दी हो सकते हैं, विंडर्स वाले हैं वो भी सेटलमेंट। अब ये मत सोचना कि EU सेटलमेंट की यहाँ पे एप्लीकेशन लगाने लग गए, वो जेन्युइन वाली केस देखेंगे, ऐसे डोजी वाले नहीं। अदर में रिड्यूस द 10 ईयर पीरियड बेस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जैसे कि अगर मान लो आपकी सैलरी है 50,270 पाउंड से ज्यादा है या उतनी है, टैक्सेबल इनकम है, तो लास्ट के 3 इयर्स, मतलब अगर मान लो कि जिस भी साल में आप PR के लिए अप्लाई या परमानेंट रेजिडेंसी या ILR के लिए अप्लाई कर रहे हो, उससे पिछले 3 साल में आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए। अगर इतनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप 5 साल के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर यही आप 3 साल में कब कर सकते हो, अगर आपकी सैलरी इतनी है लास्ट 3 इयर्स में, तो आप 3 साल में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका स्किल है डॉक्टर, टीचर एंड नर्सेज इन पब्लिक सर्विस, तो आप 5 साल के लिए अंदर अप्लाई कर सकते हो PR के लिए, अगर आप टीचर भी हो तो यहाँ पे। इंग्लिश एट C1 लेवल 1 साल कम हो जाता है, 10 साल का है तो 9 साल में आपको मिल जाएगी, ठीक है। वॉलंटियरिंग अगर आपने करी हुई है, रिड्यूसेस 3 to 5 ईयर्स सब्जेक्ट टू कंसल्टेशन। इसमें मतलब क्या है कि अगर मान लो कि कोई आपने गवर्नमेंट की या किसी कम्युनिटी की या सोसाइटी की हेल्प करी है कि भाई फ्री में वॉलंटरी काम करके यहाँ पे इस कंट्री के अंदर, तो उसमें आपको एक रिड्यूस मिलेगा 3 to 5 ईयर्स। तो मतलब अगर 10 साल में परमानेंट, 10 साल एक फिगर है, ठीक है, बेसलाइन फिगर, उसमें 5 साल भी कम हो सकते हैं, 3 साल भी कम हो सकते हैं, आपको 7 साल में मिल सकती है, 5 साल में मिल सकती है। ग्लोबल टैलेंट वीजा और इनोवेटर फाउंडर वीजा में 3 ईयर रूट, 3 साल के अंदर आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है, ठीक है। किसको ज्यादा टाइम में मिलेगी, 10 से भी ज्यादा टाइम में मिलेगी, अगर आपने कोई क्लेम किया है कोई भी पब्लिक फंड अंडर 12 मंथ्स, 12 महीने से कम का, तो आपको जो है 15 साल लगेंगे टोटल यहां पे परमानेंट रेजिडेंसी लेने में। अगर 12 महीने से ज्यादा कोई क्लेम किया है, कोई भी पब्लिक फंड, कोई भी बेनिफिट्स वगैरह क्लेम करें, तो आपको 20 साल लगेंगे यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लेने में। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे कोई भी ऐसा क्लेम नहीं करना है आपको जिसके लिए आप लायबल नहीं हो। परमानेंट रेजिडेंसी पे अगर आप होते हो तो आप क्लेम कर सकते हो, ब्रिटिश सिटीजन हो तो आप क्लेम कर सकते हो, किसी भी वीजा पे हो तो आप बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते। अब बेनिफिट्स में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैटरनिटी जो होती है वो क्या बेनिफिट्स में क्लेम होते हैं कि भाई मैटरनिटी जो सैलरी मिलती है, मैटरनिटी बेसिक एक्सपेंस होता है, अलाउंस होता है, वो मिलता है जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक ह्यूमन राइट है, वो बेनिफिट्स में नहीं आती, वो ह्यूमन राइट्स में आती है, तो उसको शायद क्लेम कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी मैं उसके लिए डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि भाई उसके बारे में स्पेशली वीडियो बनाऊंगा कि भाई उसको आप एक्सप्लेन अगर क्लेम कर सकते हो तो कितना कर सकते हो, ठीक है। इमिग्रेशन कंप्लायंसेस इश्यूज, एंटर्ड इलीगली, एंटर्ड एज विजिटर्स, ओवरस्टेड बाय 6 months और मोर, दीज कुड एड अप टू 20 ईयर्स। अगर आप यहाँ पे ओवरस्टे कर दिया 6 months और मोर से, विजिटर हो यहाँ पे एंटर करे और उसके बाद आपने अप्लाई करी एप्लीकेशन, तो 20 साल में मिलेगी आपको। इलीगल एंट्री किए हो, अगर 6 महीने से ज्यादा यहाँ पे इलीगली रह लिए तो भी 20 साल से ज्यादा लगेंगे आपको। रिफ्यूजी वगैरह ये सारा, लोअर स्किल वर्कर, अगर ऑल स्किल वर्कर्स बिलो RQF लेवल 6 तो आपको 20 साल में या 15 साल में, नहीं 15 साल में मिलेगी, इसमें 15 साल कह रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर वीजा एंड देयर डिपेंडेंट्स, दिस ग्रुप वुड फेस अ 15 ईयर रूट। तो मतलब केयर होम वीजा में, जो केयर वर्कर वीजा ने जिन्होंने भी यहाँ पे वीजा लिया हुआ है, उन सबको अगर परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करनी है तो उसका जो टाइम पीरियड उन्होंने डिसाइड करा है वो क्या है, 15 साल। इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत टाइम होता है 15 साल का।
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो केयर वर्कर वीज़ा इसलिए लिया था कि भाई जल्दी से ले लेते हैं और 5 साल ही तो काम करना है, 5 साल काम करके हम दूसरी फील्ड में आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग चेंज है, ठीक है। मेजर चेंजेस फॉर डिपेंडेंट्स डू नॉट ऑटोमेटिकली सेटल विद एन मेन एप्लीकेंट, ईच डिपेंडेंट विल हैव टू देयर ओन क्वालिफाइंग पीरियड, एडल्ट डिपेंडेंट्स मस्ट मीट। डिपेंडेंट ये है कि भाई उनका क्वालिफाइंग पीरियड अपना अलग होगा, कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लो 15 साल यहाँ पे हो गए बंदे को और उसके बाद वो यहाँ पे आया है, उसने शादी कर ली, मतलब कोई भी बंदा यहाँ पे 15 साल से रह रहा है, ठीक है, अब उसने 12 साल हो गए उसको, 3 साल के बाद उसको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, 15 साल हो जाएंगे उसको कह लो, ठीक है। अब उसने शादी करी है 12वें साल पे, तो ऐसा नहीं है कि उसका डिपेंडेंट आएगा उसको भी परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी अपने मेन एप्लीकेंट से, नहीं, उसको अपने अलग से 15 साल पूरे करने पड़ेंगे तब उसको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ है। लॉन्ग रेजिडेंस रूट, सेटलमेंट राइट्स में चेंज, ये सारी चीज़ें इसमें। हु इज नॉट अफेक्टेड, ये सारी 3 स्कीम्स हैं जो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है। व्हेन द चेंजेस अप्लाई, अभी चेंजेस अप्लाई नहीं हुए, प्रपोजल है, ठीक है। येट रिसीव सेटलमेंट, 12 वीक कंसल्टेशन अभी चलेगा इसमें। मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे, गवर्नमेंट के ना कोई भी रूल लाने के लिए हर जगह यही होता है कि डिस्कशन होती है। तो मैक कमेटी होती है इनकी, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, उन्होंने इसके ऊपर पहले डिस्कशन करा, पूरा डिबेट करा, सब कुछ करा। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होम सेक्रेटरी है शबाना महमूद, उनको वो चीज दी। अब उन्होंने ये चीज आगे फर्दर कंसल्टेशन के लिए दिए कि यस वी आर एग्री मैक के बातों से कि भाई ये चेंजेस होने चाहिए एंड वी वांट टू इंप्लीमेंट दोज चेंजेस। तो अब फर्दर 12 वीक का कंसल्टेशन है, उसके बाद फरवरी में जाके इसके बाद ऊपर अनाउंस करेंगे कि यस ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये सारे कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर ये पूरी डिटेल्स हैं। अगर आप लोग चाहते हो, इसका लिंक ये बता रखा है, पूरा एक एक ग्राफ समझा रखा है कि भाई क्या क्या है। तो अगर आप लोग चाहते हो ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो एंड डेफिनेटली आई विल शेयर द फुल डॉक्यूमेंट। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये पूरा मैं आप लोगों के पास शेयर कर दूंगा, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। तो अब मुझे जो ये लग रहा है कि भाई अब मुझे ये लग रहा है कि यूके गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन इसलिए ले रही है क्योंकि इलीगल जो इमिग्रेशन है ना, यहाँ पे इलीगल जो लोग यहाँ पे बोट्स में आ रहे हैं उनको तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही, रोक नहीं पा रही। तो लीगली जो यहाँ पे आए हुए हैं उनके ऊपर ही इनका बस चलता है, उन्हीं को रोकने की कोशिश कर रही है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये जो रूल्स लेके आ रहे हैं, ये जो चेंजेस करने की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेंजेस हैं। इतने स्ट्रिक्ट चेंजेस से बहुत सारी लाइफ्स, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि एक प्लान बनाता है हर कोई कि भाई इतने साल में ये कर लेंगे, इतने साल में ये कर लेंगे। किसी ने 5 साल के अगर सोचा होगा, कोई केयर वर्कर वीज़ा पे आया है, किसी पे आया है, तो इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स या डेटा साइंस या कोई भी IT से रिलेटेड ऐसा रोल है जो आपको 50,000 से ज़्यादा की सैलरी दे सकता है, तो डेफिनेटली उस पर तो आपको 5 साल में मिलेगी। और अगर आप 1% लोग ऐसे भी होते हैं जो 125,000 से भी सैलरी उठाते हैं ज़्यादा, तो उनको 3 साल में परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी। तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट आर द न्यू चेंजेस विच आर कमिंग। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू कंसिडर फॉलो दिस चैनल और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।